का जो परिणाम है वर्तमान लोकसभा चुनाव का 2024 का, उसका क्या हो सकता है, क्या होने की वही है वही जो राम रचि राखा को कड़ी तरक बढ़ावे सर। मैंने पहले भी कहा था कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दी जा रही, मगर वो राशन वास्तव में 80 करोड़ जनता उसके लायक है कि नहीं है, इसका कोई जांच आज तक नहीं हो रहा है, ना कोई छानबीन। पैसा जो हमारे करदाताओं के पैसा जो पानी की तरफ बहाया जाता है, उसको रोक के और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस सब पर ध्यान देना चाहिए। आदमी जानकारी हो गया, इसलिए कुछ दलों का अब दाल नहीं गल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ दल जो है से कि मैंने विलुप्त प्रजाति के बन जाएगी, उनको कोई नहीं पूछने वाला। उनके लिए मेरा सलाह है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो 3 महीना से जैसे कि जब बरसाती बैंक की तरह टटर करना शुरू कर देते हैं। अगर सही में आप समाज सेवक हैं तो पूरे 5 वर्ष आप जनहित को लेकर आंदोलन में आप उतरिए सड़क पर, देखिए जनता के बीच जाइए कि क्या क्या करना है, उसके लिए आंदोलन कीजिए। निश्चित रूप से जनता जो है आपको चुनाव जिता देगा, कांधे पर बैठा के आपको संसद में, विधानसभा में पहुंचा देगा। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो 3 महीना में बरसाती बैंक की तरह टटर करना शुरू कर देते हैं। अरे बैंक का भी तो बहुत सारा क्वालिटी है। हमारे देश का पुरानी परंपरा, भारतीय सभ्यता संस्कृति वापस होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को अर्थ ही नहीं जानते हैं, लेकिन विरोध करना शुरू करते हैं। अरे सनातन का अर्थ जानिए, जो नहीं मिटने वाला है, सृष्टि से लेकर प्रलय तक जो अस्थायी रूप से रहने वाला, उसी का नाम सनातन है। लेकिन जो ऐसे लोग समझता नहीं है। और ज्यादा अगर आपको कठिनाई बढ़ जाए, स्वरवेद महाग्रंथ है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ महाग्रंथ, आप उसका अध्ययन कीजिए, वह आसानी से समझ में आ जाएगा। सदगुरु महाप्रभु ने जैसे प्रबोध के आधार पर लिखा है, जिनमें चारों वेद का समीकरण है, जिसमें गीता भी है, रामायण भी है, सारा चीज है उसमें। आप एक ही स्वरवेद को आप पढ़िए और देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आता है, सोच में, विचार में, रहन में, सहन में। जय हिंद साथियों, जय सदगुरुदेव आप सभी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव हो रहा था अभी, जो कि 7 चरण में हुआ, जिसका 1 तारीख का समापन हो चुका है। और आज हम हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं पूर्व डीएसपी सदगुरु अनन्य शरण शिष्य सीपी यादव जी। तो मैं सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सनातन वर्ल्ड चैनल पर। तो सर, आपसे हम एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। सारे लोग डाउट में हैं, कोई कह रहा है कि बीजेपी जीतेगा, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगा, आज कोई एग्जिट पोल सबका, बहुत सारे चैनलों का अलग अलग दिखा रहा है। तो इसका जो परिणाम है वर्तमान लोकसभा चुनाव का 2024 का, उसका क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है सर, इस पर आप अपना क्या बोलना चाहेंगे। जय सदगुरुदेव भगवान। तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में, कोई है वही जो राम रचि राखा को कड़ी तरक बढ़ावे सका। जिनको संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है, सदगुरु का कृपा है, वे चुनाव जीतेंगे। जो नास्तिक टाइप के आदमी हैं, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, अपने कलाकारी पर विश्वास है, वो नहीं जीत पाएंगे। जीतेंगे वही जिनका जनता में ट्रस्ट बना हुआ है, जनता में विश्वास बना हुआ है, वही चुनाव जीते। वही जो राम रचि राखा था। बहुत ही सुंदर जवाब है कि जिसे भगवान चाहेंगे वही जीतेगा, वही होगा, परिणाम भी वही। दूसरा प्रश्न ये था सर कि हार जीत का मुख्य कारण क्या हो सकता है और चुनाव के दौरान का अनुभव कैसा रहा है। देखिए, हार जीत का मुख्य कारण जनता में नेताओं का विश्वास है, ट्रस्ट है। जिनका जो है विश्वास जनता के नजर से उठ चुका है, वो तो चुनाव हारेगा। जिनका जनता के नजर में उम्मीद का किरण दिखाई दे रहा है, वे चुनाव जीतेंगे। रह गया उसका कारण क्या है। कारण है कि सारे पार्टी, जितने भी देश में पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रहे हैं,
वो करीब करीब सभी पार्टी सत्ता का सुख भोग चुके हैं और सबके क्रियाकलाप को जनता देख रही है, देख चुकी है। अब जनता के सामने असमंजस की स्थिति बना रहा कि अब किसको हम चुनाव करें, लेकिन अंततोगत्वा दो में से एक को तो चुनना ही था। मैंने पूर्व में भी चुनाव प्रारंभ होने के समय ही मैंने कहा था कि हमारे देश में दो ही ग्रुप है, दो ही दल है, हम देख रहे हैं। एक तुष्टीकरण से संबंधित दल, एक ध्रुवीकरण से संबंधित दल। तो यह जैसे चुनाव इन्हीं दोनों दलों के बीच में हुआ है, तुष्टीकरण के मुद्दे पर और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर। जिस प्रकार हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, उसी प्रकार देश के आजादी से लेके अभी तक जो क्रिया हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया में जो है ये सारा चीज बदलाव मिल रहा है। जो चुनाव हारने का यह मुख्य अनेक कारण है, जिसमें से चुनाव के दौरान हमने पाया कि नेताओं ने जो है से कि लोगों के भावनात्मक मुद्दे को दांव पर लगाकर, आस्था पर चोट पहुंचाकर एक दूसरे को बहुत ही जैसे निम्न स्तर तक चले गए। लेकिन जो पीछे का इतिहास है, जो पीछे का अनुभव है, उसको देखते हुए जनता चुपचाप अपना मतदान में भाग लिया, वोट दिया और उसका परिणाम भी उम्मीद के अनुसार आने वाला है। कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं होने वाला है, उम्मीद के अनुसार होने वाला है। अब सरकार जो भी बनेगा, उनको यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जनता ने हमको किस कारण से चुनाव किया और विरोधी उस दूसरे ग्रुप को क्यों चुनाव हार गए। इस पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये नहीं कि दोनों तरफ के लोग जनता को भयादोहन कर रहे थे। चुनाव के दौरान हमने यह अनुभव किया कि दोनों एक दूसरे को, जनता को भयादोहन कर रहे थे। लेकिन जनता उतना मूर्ख नहीं है। जनता बचपन से ही देखते आ रहा है चुनाव क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन फैसला वही होगा जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, जनहित में होगा। अब आगे सरकार की जवाबदेही है कि आगे वह जो है साफ मन से, विचार से, नीति से, नियत से काम कर रहे हैं अथवा जनता के आंख में धूल झोंकते हैं। सर, भावी सरकार को जनहित में क्या करना चाहिए और जो विरोधी दल के नेता हैं उनको भविष्य में क्या करना चाहिए और जो देश की जनता है उन्हें क्या करना चाहिए, इस विषय में बताएं। देखिए, भावी सरकार को जनता की भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का आदर करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए जी। जो कि अभी तक इच्छाओं की पूर्ति करे या नहीं करे। इच्छाएं तो अनंत होती है, लेकिन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि जनताओं की मूल आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे निजात मिलना चाहिए। इस बिंदु पर देश हित में यही होगा कि हमारे देश के राष्ट्रभक्त जनता बेरोजगार नहीं रहे, अन्यथा वह उसकी मानसिकता जैसे उग्र होकर वह तरह तरह के जैसे समाज में अशांति पैदा करेंगे। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। आदमी बहुत कष्ट से, मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है।
कोई नहीं कह सकता है कि वो भ्रष्टाचार विहीन विभाग है। तो सवाल ये है कि ये ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह से नदी बहती है, पानी नीचे उतरता है, भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे तक पहुंचती है। और ये यह सब जानता है, खुल के भले ही अब कोई चैलेंज करे कि क्या सबूत है, क्या आरोप है, और मुकदमा केस मुकदमा लंद फंद, तो इससे लोग डरते हैं। लेकिन देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं उनको बिना घूस दिए हुए, बिना नाजायज खर्च किए हुए काम किसी का नहीं हो रहा है। और देश का बहुत सारा धन व्यर्थ में जैसे कि बर्बाद हो रहा है। जैसे एक तरफ गरीबी है तो एक तरफ जैसे कि ये राजसी है। मेरा इस बिंदु पर कहना है कि सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जो भी सर्विस में है, उनके लिए जो है नियम बना हुआ है कि उस विभाग को छोड़ के दूसरे विभाग में नहीं ट्रांसफर हो सकता है। एक पुलिस अफसर एक डॉक्टर नहीं बन सकता है, एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर पुलिस अफसर का काम नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीति में है कि जब चाहे जहां सुविधा मिले जंप कर जाता है। उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं है। और दिन रात बोलते हैं जैसे कि जनता का सेवा करने का मौका दीजिए। अरे जनता को क्या सेवा कीजिएगा, वो तो अपना ही जैसे गोदाम भरना शुरू कर देता है। कुछ मुद्दों पर हमारा ये कहना है कि जो एक बार एमपी बन गए, विधायक बन गए, चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए, उनको जीवन भर पेंशन दिया जा रहा है। ये तो बंद होना चाहिए। वहीं पर सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी का पेंशन बंद हो चुका। ये कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना पैसा जैसे बर्बाद हो रहा है उन लोगों पर जो एक बार सिर्फ चुनाव जीता और उनको जीवन भर पेंशन दिया जा रहा है। आखिर वो कौन सा आंदोलन किए थे और कौन सा जो है सती किए थे कि उनको जीवन भर पेंशन दिया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे देश का बहुत सारा मैंने करदाता का पैसा पानी की तरफ बह रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दी जा रही है, मगर वो राशन वास्तव में 80 करोड़ जनता उसके लायक है कि नहीं है, इसका कोई जांच आज तक नहीं हो रहा है, ना कोई छानबीन हुआ है। वो तो जैसे कि वार्ड पार्षद के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना वोट को बनाने के लिए जिसको चाहे उसको राशन कार्ड बना दिया। पंचायत में मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको चाहे उसको राशन कार्ड बना दिया, उसको वोट लेना है। लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक गरीब लोग हैं जिनको अभी तक जैसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जो पैसा जो हमारे करदाताओं के पैसा जो पानी की तरफ बहाया जाता है उसको रोक के, और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जो है यही कहना है कि जो चुनाव हार रहे हैं वो भी समझ ले कि उनका कारण यही है कि जनता किसी को भी, जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता को जो चाहिए आवश्यकता उसको मिलना चाहिए। आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। चुनाव के दौरान तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, ये रेवड़ी मारते हैं, और चुनाव जीतने के बाद ऐसे सारा गायब हो जाता है। ये सब दोगल पानी वाला बात नहीं चलने वाला। हमारे देश की जनता पहले अनपढ़ थे, शिक्षा का उतना विकास नहीं, लेकिन आजकल एक गांव देहात के बच्चे भी टेक्नोलॉजी जान गए। उनको जैसे आपसे इंफॉर्मेशन आपको खोजेगा, आपका पता करेगा कि आपने क्या किया। जैसे पहले हमारे देश की आजादी के पहले जो भी हुआ है सारा चीज जैसे कि ये सारा इंफॉर्मेशन जान गया, आदमी जानकारी हो गया। इसलिए कुछ दलों का अब दाल नहीं गल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ दल जो है से कि मैंने विलुप्त प्रजाति के बन जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए जनता को चाहिए कि जनता भी जैसे कि जिसको अपना अधिकार मताधिकार सौंप चुके हैं, वो सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन पर निगरानी करना चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि जो विरोधी जो चुनाव हार रहे हैं, जो विपक्ष में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा सलाह है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो 3 महीना से जैसे कि बरसाती बैंक की तरह टटर करना शुरू कर देते हैं। अगर सही में आप समाज सेवक हैं तो पूरे 5 वर्ष आप जनहित को लेकर आंदोलन में आप उतरिए सड़क पर, देखिए जनता के बीच जाइए कि क्या क्या करना है, उसके लिए आंदोलन कीजिए।
निश्चित रूप से जनता जो है से आपको चुनाव जिता देगा, कांधे पर बैठा के आपको संसद में, विधानसभा में पहुंचा देगा। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो 3 महीना में बरसाती बैंक की तरह टटर करना शुरू कर देते हैं। अरे बैंक का भी तो बहुत सारा क्वालिटी है, वो सब अपना अपना जैसे टटराना शुरू कर देता है। जो भारी पड़ता है वो जीत जाता है, जो हल्का पड़ गया वो उड़ गया। तो मेरा वही कहना है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। अब जनता बहुत जो है से अति हो चुका है, माने महंगाई और बेरोजगारी के भ्रष्टाचार के चक्की में पिसा चुका है। एक जो है से कहावत है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माने विरोधी दल और सत्ता पक्ष के बीच में ये जनता पिसा रही है। अगर कोई घटना घटता है, सत्ता पक्ष के अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता इन्वॉल्व है, बस सारा जो है एकदम साइलेंट हो जाता है। अगर विरोधी दल का है तो बस लोग हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों तरफ इस तरह का हो रहा है। और ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, ये जो है से कि हमारे देश को जो है से गलत क्षति पहुंचा रहा है। हमारे देश का पुरानी परंपरा, भारतीय सभ्यता संस्कृति वापस होना चाहिए। और जो हमारा जो सनातन है, उस सनातन की रक्षा होनी चाहिए, सनातनी का रक्षा होना चाहिए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को अर्थ ही नहीं जानते हैं, लेकिन विरोध करना शुरू करते हैं। अरे सनातन का अर्थ जानिए कि जो नहीं मिटने वाला है, सृष्टि से लेकर परलय तक जो अस्थायी रूप से रहने वाला, उसी का नाम सनातन है। लेकिन जो है लोग समझता नहीं है। न किसी को जो है कि धर्मशास्त्र से मतलब है, न पढ़ता है। भगवत गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, वेद है, कोई पढ़ता नहीं है। बस 1-2 लाइन सुन लिया। अरे तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कितनों पोथी पढ़ लीजिए, उसका शब्दार्थ अलग है, उसका भावार्थ अलग है। आप शब्दार्थ अपने दिमाग से लगा लीजिएगा, लेकिन भावार्थ तो जो है जब कोई ज्ञानी आपको मदद करने वाला नहीं है, जब तक आप ज्ञानी से मदद नहीं लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। चाहे वो वेद पढ़िए या गीता पढ़िए, जो पढ़िए। और ज्यादा अगर आपको कठिनाई बढ़ जाए, स्वरवेद महाग्रंथ है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ महाग्रंथ, आप उसका अध्ययन कीजिए, वह आसानी से समझ में आ जाएगा। सदगुरु महाप्रभु ने जैसे प्रबंध के आधार पर लिखा है, जिनमें चारों वेद का समीकरण है, जिसमें गीता भी है, रामायण भी है, सारा चीज है उसमें। आप एक ही स्वरवेद को आप पढ़िए और देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आता है, सोच में, विचार में, रहन में, सहन में। लेकिन हम लोग के देश में जैसे ये वोट की राजनीति, इतना गंदगी फैल गया है कि सनातन सनातन बोल रहे हैं, गिरुआ वस्त्र धारण कर लिए, टीका चंदन लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, अब जानते भी नहीं कि सनातन क्या है। नतीजा होता है कि जब उनसे कोई पूछ देता है कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातनी का मतलब क्या हुआ, तो बोल नहीं पाते, बस जबरदस्ती झगड़ा करना शुरू करते। ये कोई मतलब नहीं हुआ। सनातन का मतलब हुआ कि न खाली नारा नहीं होना चाहिए, आप अपने को सनातनी जैसा अपने को व्यवहार कीजिए, कर्म वचन व्यवहार आपका सनातनी होना चाहिए। तब जाके देश की रक्षा होगी, देश का अस्मिता बनेगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये जो है कि जो आर्थिक माने ऊंचाई पर अगर एक तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे तरफ जैसे कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं, ये तो न हंसने में बनता है न रोने में बनता है। अरे हमको किसी को मुफ्त का राशन नहीं देना पड़े, तब तो हम समझेंगे कि अब डेवलप कंट्री हो गए। बहुत आदमी का जैसे पेंशन भोगी का जैसे कि पेंशन से भी इनकम टैक्स कट रहा है, उसको जो मिल रहा था सुविधा पहले 40% ट्रेवल में, वो भी खत्म हो गया। अब पेंशन भी बंद हो गया, सर्विस करने वाले का पेंशन भी बंद हो गया, जबकि पेंशन जो है रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सहारा होता है। इन सभी मुद्दों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, विरोधी दल के नेताओं को भी समझना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है और क्या कठिनाई। झूठ मूठ का लालच देने, लॉलीपॉप दिखाने से अब कोई ठगाने वाला नहीं है। और हुई है वही जो राम जी रखा, तो सब जान रहा है कि क्या होने वाला, सब जान रहा है। जिनको सदगुरु का कृपा है, जिनको संत महात्मा का आशीर्वाद है, वही चुनाव जीतेंगे और वही शासन करेंगे, और जैसे आगे भी जीतते जाएंगे। यही मेरा कहना है जी। तो अभी देख रहे थे आप पूर्व डीएसपी सीपी यादव जी को, और इन्होंने काफी गंभीर गंभीर मुद्दों पर बात किया और काफी गंभीर गंभीर बातें कही है, जिसे चिंतन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और इसे अप्लाई करने की भी जरूरत है। जो विरोधी दल के नेता हैं या फिर भावी जो इलेक्शन में जीत रहे हैं,
उनके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने बताया। इस बात पर आप लोग अमल करेंगे और जो हार चुके हैं उनको अपने आप में क्या सुधार करना, इस बात पर भी आप मंथन जरूर करें। सही बात है, लोग को सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है, चिल्लाते रहते हम सनातन धर्मी हैं, ज्ञान तो है ही नहीं। तो सबसे पहला चीज, अगर आप सनातनी कहते हैं तो सनातनी जो धर्म ग्रंथ है उन सब का अध्ययन करके उसका नॉलेज लेना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक आपके अंदर उसकी गहराई का अनुभव नहीं होगा तब तक हम सनातनी सनातनी करते रहेंगे, करने से क्या फायदा है, बेवकूफी है। आप दूसरे धर्म में जाके देखिए, जो वास्तव में सनातन कोई विशेष रूप से धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है वास्तव में, अगर हम देखें तो एक हिसाब से वो एक कर्तव्य है। धर्म जिसको बोल रहे हैं वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। संप्रदाय को लोग धर्म से जोड़ते हैं, ये चीज भी पता नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। काफी एक बात और कहना चाह रहे थे जी, कि जो हमारे वर्तमान शासक हैं, प्रशासक हैं, जो खास करके सनातन के आवाज उठाते हैं, वो आत्मचिंतन जरूर करे कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी लीला दिखाए, उस समय तक पूरे संसार में जो है अखंड भारत था। आखिर ये अब अखंड भारत खंड खंड क्यों हो गया, इसका कारण जैसे खोजे और इस कारण को, इस कमी को दूर करने का प्रयास करने, अन्यथा बहुत भविष्य अंधकार हो जाएगा। जी धन्यवाद। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, कहें थे कि यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो हमारे सरकार तक पहुंचना आवश्यक है, जनता तक पहुंचनी आवश्यक है। तो इस वीडियो का आप सभी जन जन तक जरूर पहुंचाएं और साथ ही मन मन तक, जन जन तक और सरकार तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इस बातों पर हम लोग देखिए किसी के विरोध में नहीं वीडियो बनाए हैं, हम सबके सपोर्ट में बनाए। हम भी एक भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग ये वीडियो बनाए हैं एक सजेशन के लिए। राष्ट्रभक्त है, किसी का अंधभक्त नहीं है। हम लोग अगर हैं भक्त तो सदगुरु का है जी। हम लोग मानव का कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो है से कि जो मूर्ख नहीं है, हम लोग की निगाहें हैं, खुला हुआ है। जब जरूरत पड़ेगा हम लोग जो है से कि जो इसकी आवाज उठाए। जय श्री। जी जी, जय हिंद। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।